मेरा भाग्य बना। आए तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। इस परेशानी के घड़ी में हर रोज़ हमारी परेशानियां और बढ़ती जा रही है। गरीब, लाचार और बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करना हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुदा में विश्वास करें, खुदा के फजलों पर विश्वास करें। खुदा हमारे इस दुख दर्द में हमारे साथ है। पूरे दुनिया के बचाव के लिए हम सब दुआ करें। आज पाकमा कलीसिया संत मत्ती की ईद मनाती है। हम भी मत्ती के समान दुनियावी चीज़ों को जब समझ जाते हैं, उन सारे चीज़ों को छोड़कर खुदा पर अपना दिल और मन लगाकर उसकी पैरवी करने के लिए खुदा से बरकत और ताकत मांगे। एक बार और हमारे सारे ख्यालों को बीमार, ज़रूरतमंद और गरीब भाई बहनों के लिए खुदा के हवाले करें। हमारे खास ज़रूरतों को याद करें। अपने गलतियों को, अपनी कमियों को खुदा के हवाले करते हुए माफ़ी मांगे। मैं कादिर मुतल्लिक़ खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल्लिक़ खुदा हम पर रहम फरमाएँ, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। दे बिच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती होते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई गुण असी तेरे गाउंदे हां ते तन तन तैनू कहंदे हां, कर दे आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हां। तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी कर दे हां। स्वर्ग दे पातशाह खुदाबंद, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे बापा नो चुक ले जांदा है। मिन्नता सुन ले साडियां तू, बाप दे सज्जे बैठा है। दया तू कर उन साडे उते,
तू ही सुरगुण है खुदा, स्वर्ग दे विच वड्या आई। तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ऐ खुदा। ऐ मसीहा शान विच तू, बाप ते रूपाक नाल, स्वर्ग दे विच वड्याई। महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वड्याई। आमीन। हम दुआ करें। हे ईश्वर, तूने असीम दया से नाकेदार मत्ती को अपना प्रेरित चुना था। इनके उदाहरण और प्रार्थना की सहायता से हम तेरा अनुसरण करके दिलो जान से तेरे बन सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग अपने बुलावा के अनुसार आचरण करें, ये आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कहती हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बांधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहे। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्र में देना चाहा, उसी मात्र में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवाकारी के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर ले। ये प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार पर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखान तक है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है,
ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। आलेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक, संत मत्ती की अंजील उसका 9 बाब 9 से 13 आयत तक। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगीगर बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। ये खुदा की पाक अंजील है। संत मत्ती की अंजील, प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए एक खास ईद है। संत मत्ती अपने ही अंजील में अपने बुलाहट के बारे में लिखता है। और मत्ती की बुलाहट एक बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं कह सकते हैं, खासकर उस ज़माने के सोच विचार के मुताबिक। यहाँ तक आज भी अगर हम ऐसे एक बुलाहट के बारे में सोचें, यही लोगों के ख्यालों में हो सकता है, हाँ खुदा ने उस पर रहम किया इसलिए बच गया। पर संत मत्ती पूरे गर्व के साथ, ईमान के साथ अपनी बुलाहट के बारे में बताता है। यानी खुदा की पूरी ज़िंदगी हमें बचाने के लिए है। खुदा का पाक वचन और खुदा की नज़रें हम पर पड़ी रहती हैं, हमें ढूंढती हैं ताकि हम खो ना जाएं, ताकि हम इस दुनिया में खो ना जाएं। अक्सर हम दुनिया के बारे में बुरे विचार रख सकते हैं कि दुनिया से सब कुछ नुकसान है और सब कुछ गलत है और दुनिया में शैतानी चीज़ें हैं। सही हो, पर हमारे ईमान के हिसाब से दुनिया को पार करना हमारा मंजिल है। दुनिया पर जीत हासिल करना हमारे लिए बुलाहट है। और दुनिया के हर चीज़ को समझकर खुदा की ओर जाना हम सबों के लिए ज़रूरी है। मत्ती भी उस दुनिया के धन दौलत के उस चाल में फंसा हुआ था और खुदा ने कहीं ना कहीं कोने से उसे देखा, उस पर अपनी नज़र डाली और उसे बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। और मत्ती ने अपने सारे धन दौलत, अपना सारा धंधा छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। और प्रभु हम सबों को मत्ती के इस बुलाहट के ज़रिए बताना चाहता है, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यानी हम में से हर एक को अपनी गलती, अपनी लापरवाही, अपनी कमी को महसूस करना है, ताकि खुदा हम पर रहम करके हम पर अपना प्यार बरसाएं। खासकर हम सारे भाई बहनों के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ करें और
नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ करें कि इस दुनिया के हर चाल को पहचानने में खुदा का ज्ञान हमें हासिल हो और इस दुनिया को पहचान कर हम खुदा की ओर नज़र डालें, खुदा को ढूंढें, खुदा को पहचानें और खुदा के पीछे हो लें। हर रोज़ छोटी मोटी बातों में और हर एक कमज़ोरी में हम खुदा पर अपना भरोसा बनाए रखें। आइए हम सारे बीमार भाई बहनों को याद रखकर इस पाक कुर्बानी को चढ़ाएं ताकि खुदा की मेहरबानी हम सबों पर, खासकर सारे ज़रूरतमंद भाई बहनों पर हमेशा बने रहें। Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda e salvezza, benedetto nei secoli il Signore. अजीज़ों दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हजूर में मकबूल हो। हे प्रभु, संत मत्ती की यादगारी में हम तुझे अपनी भेंट और प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो प्रेरित शिक्षा से कलीसिया का विश्वास पुष्ट करता है, उसी कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है खुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाएँ। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम ये बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम ये बाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया,
कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ़ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक मत्ती और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोसना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज़ में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। किसी का बदन उठने में हमेशा की देख ले महफूज रखे।
प्रभु का कहना है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हम दुआ करें। हे प्रभु, अपने घर में मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संत मत्ती आनंद विभोर हो उठे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रभु के भोजन में बलिष्ठ बने जो धर्मियों को नहीं पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए हैं। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी अपनी मदद मांगने और अपनी तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। एक कुंवारियों की कुंवारी ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी,